2021 के लिए काउंसलिंग शेड्यूल डिक्लेयर कर दिया गया है। एमपीडीटी की जो काउंसलिंग बीटेक के लिए जेईई मेन के स्कोर के बेसिस पे होती है और क्लास 12 के स्कोर के बेसिस पे होती है, उसके लिए जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या काउंसलिंग शेड्यूल है, क्या काउंसलिंग प्रोसीजर है। तो सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है एमपीडीटी काउंसलिंग 2021, जो सबसे ऊपर वेबसाइट मिलेगी dt.mponline.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा गो फॉर काउंसलिंग, और सिंपली यहाँ से इस निर्देश के ऑप्शन को आप क्लोज कर दीजिए। आप वेबसाइट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए एंड इसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको सेलेक्ट कोर्स फॉर द काउंसलिंग पे क्लिक करना है, फिर ग्रेजुएशन प्रोग्राम पे। इसके बाद फिर आपको क्लिक करना है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर, इसके बाद फुल टाइम और इसके बाद अप्लाई फॉर काउंसलिंग। इस तरह की एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है जो कि मोबाइल फ़ोन से था। मोबाइल फ़ोन से आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल फ़ोन की हेल्प से भी आप एमपीडीटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हैं। बाकी जिनके पास लैपटॉप है, पीसी है, उन्हें सिंपली इस वेबसाइट पे आना है, सेलेक्ट कोर्स फॉर द काउंसलिंग पे क्लिक करना है, इसके बाद ग्रेजुएशन प्रोग्राम, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, फुल टाइम एंड अप्लाई फॉर काउंसलिंग। तो यहाँ से आपका जो काउंसलिंग का कंप्लीट शेड्यूल है बीटेक के लिए वो शो हो जाएगा। एमपीडीटी की जो काउंसलिंग है वो 2 राउंड में होने वाली है। जो काउंसलिंग की स्टार्ट डेट है, जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट है वो 23 सितंबर है और एंड होने की जो डेट है वो 27 सितंबर है। जो एनआरआई कोटे से काउंसलिंग होती है एनआरआई सीट्स के लिए, इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 23 सितंबर से ही स्टार्ट है एंड 25 सितंबर को इनका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। बाकी आपको इस पे फोकस नहीं करना है। आपको जो नंबर 2 पे दिया हुआ है जर्नल पूल एंड टीएफडब्ल्यू बेस्ड ऑन जेईई मेन एग्जाम, आपको मेन इस पे फोकस करना है। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है ना वो 23 सितंबर से स्टार्ट होंगे एंड 27 सितंबर तक चलने वाले हैं। आप अगर रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक कर देते हो, बाई चांस आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट फिल कर देते हो, मान लो आपने जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो इतना पुराना लगा दिया, फिर गलत फॉर्मेट में लगा दिया, जिसके कारण आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया और आप एमपी से ही हो लेकिन आपको ऑल इंडिया कोटे में डाल दिया, तो फिर आप क्या करो कि आपके पास ऑप्शन आता है एडिट रजिस्ट्रेशन का। ये जो ऑप्शन है ये 27 सितंबर से चलेगा, 28 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक चलने वाला है। इस ऑप्शन के अलावा भी आप अगर रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक कर देते हो तो सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन डिलीट कर सकते हो। डिलीट करके दोबारा नया रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अगर आपको इस प्रोसीजर के बारे में नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। 2020 में मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप सिंपली रजिस्ट्रेशन डिलीट करो, नया रजिस्ट्रेशन करो। ये जो एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है ना, इसमें पढ़ के आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, तो सिंपली आप डिलीट करके नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है 24 सितंबर से एंड 28 सितंबर तक चलेगी। जो टाइमिंग दी हुई है वो 11:45 का दिया हुआ है। अगर आप चॉइस फिलिंग में मिस्टेक कर देते हो तो आप अपनी चॉइसेस को रीअरेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। इसके लिए जो डेट है वो 27 सितंबर से 28 सितंबर चलने वाली है, यानी रजिस्ट्रेशन 23 से 27 चलेंगे एंड चॉइस फिलिंग 27 से 28 एडिट होगी और 24 से 28 तक चलने वाली है। इसके बाद जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है एमपीडीटी की आपकी सीआरएल रैंक एंड कैटेगरी रैंक की बेसिस पे वो आएगी 29 सितंबर को एंड अलॉटमेंट लेटर जो राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट है वो 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच होने वाला है। इस अलॉटमेंट राउंड में जो अलॉटमेंट आएगा लेटर आपका, उसे लेके आपको कॉलेज में फिजिकल रिपोर्ट करना होगा। कॉलेज में जब फिजिकल रिपोर्ट करोगे वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पहले और इसके बाद फी पेमेंट होगी, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो जो राउंड 1 है सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाई है, यहाँ पे भी बता देता हूँ। आपका क्लास 10th का मार्कशीट हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो, क्लास 12th का मार्कशीट हो, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट हो, तो ये जो 5 डॉक्यूमेंट हैं ये आपको रखने हैं। इनमें कैटेगरी, डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट ट्राई करना कि आपके लेटेस्ट हों, जिससे कि रिजेक्शन आपको ना फेस करना पड़े रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो ये ऑनलाइन तरीके से वेरीफाई होंगे। जब डॉक्यूमेंट ऑनलाइन तरीके से वेरीफाई हो जाएंगे इसके बाद आपके पास मैसेज आएगा एमपीडीटी की तरफ से और आप
चॉइस फिलिंग के लिए लॉगिन कर पाओगे और आपकी चॉइस फिलिंग होगी। इसके बाद अगर चॉइस में मिस्टेक हो जाती है तो चॉइस आप फिर से एडिट कर सकते हो, फिर से फिल कर सकते हो। इसके लिए 100 रुपीज़ पे करना होगा। राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे और सबमिट करेंगे चॉइसेस को, तो आपको 1430 रुपीज़ या 1530 कुछ ऐसा पे करना होता है। एंड जब आप चॉइस एडिट करेंगे, अगर आपने मिस्टेक कर दी है तो 100 रुपीज़ आपको इसका भी पे करना होगा। इसके बाद कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी, फिर अलॉटमेंट लेटर आएगा। इसमें आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है इंस्टीट्यूट में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, अगर आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। अगर मान लो राउंड 1 में किसी को सीट नहीं मिलती है तो राउंड 1 के फर्स्ट अपग्रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए उसे 1030 पे नहीं करना होगा। मान लो मुझे राउंड 1 के अंदर सीट मिली, अब मैं राउंड 1 के फर्स्ट अपग्रेड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो फिर मुझे 1030 रुपीज़ पे करना होगा। एंड अगर सीट नहीं मिली है तो मैं ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड के लिए यानी अपग्रेड के लिए कंसीडर कर लिया जाऊंगा। और अगर मुझे सीट को अपनी फ्रीज करना है यानी एडमिशन लेना है, तो ये जो टाइम दिया हुआ है 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर, इसमें मैं जाके कॉलेज में रिपोर्ट करके अपना सीट कंफर्म करा सकता हूँ। इसके बाद अप्लाई करना है आपको अपग्रेड के लिए 3 से 5 अक्टूबर तक। एंड आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आ जाएगा 8 से 10 अक्टूबर के बीच। तो यहाँ पे ये जो टाइम है इसमें आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करके वहाँ पे अपना एडमिशन कंफर्म कराना है, अगर आप राउंड 1 के अपग्रेड की सीट को लेना चाहते हैं। अगर आप सीट नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप सेकेंड राउंड के लिए जाएंगे। सेकेंड राउंड में आपकी फिर से चॉइस फिलिंग होगी और जो बच्चे सीट एक्सेप्ट करना चाहते हैं उन्हें कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है और उनका जो भी सीट है वो कंफर्म हो जाएगा। अगर मान लो राउंड 1 के अपग्रेड में आपने अप्लाई किया तो क्या आपकी राउंड 1 वाली सीट कैंसिल हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। अगर आपका अपग्रेड के अंदर कोई सीट नहीं बढ़ा ना, सीट अपग्रेड नहीं हुआ ना, तो राउंड 1 में जो सीट मिली हुई है वो तो आपकी फाइनल ही है। बाकी अगर राउंड 1 के अपग्रेड में सीट अपग्रेड हो जाती है तो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाकी मेरा सजेशन मानना, राउंड 1 के फर्स्ट अपग्रेड में आपको जो भी कॉलेज मिले आप उसमें एडमिशन ले लेना, क्योंकि सबसे हाई कट ऑफ जो है ना एमपीडीटी की काउंसलिंग में वो राउंड 1 के फर्स्ट अपग्रेड की ही जाएगी 2021 में। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब राउंड 1 कंप्लीट हुआ, जिन्होंने एडमिशन लिया वो एडमिट हो चुके हैं, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया अब उनका राउंड 1 से पूरा का पूरा वास्ता खत्म। जिन्होंने एडमिशन ले लिया है अब वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो राउंड 1 में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो राउंड 2 के लिए अब एलिजिबल नहीं होंगे। उनका जो भी पोर्टल होगा ना एमपीडीटी की साइट पे, उसमें लिखा होगा यू आर ऑलरेडी एडमिटेड। ठीक है। इसके बाद सेकेंड राउंड के लिए जो न्यू कैंडिडेट हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक चलने वाली है। रजिस्ट्रेशन एडिट करने के लिए आपको 12 अक्टूबर से 12 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक का टाइम दिया जाता है। एंड चॉइस फिलिंग के लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर। जो बच्चे ऑलरेडी राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर रखे थे लेकिन सीट एक्सेप्ट नहीं की या फिर उन्हें सीट नहीं मिली, उन्हें राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ सीधे सीधे चॉइस फिलिंग में आना है। जो नए बच्चे हैं उन्हें सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा, पहले रजिस्ट्रेशन, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर चॉइस फिलिंग। चॉइस अगर आप मिस्टेक कर देते हो तो आप यहाँ से चॉइसेस को रीअरेंज भी कर सकते हो। इसके बाद जो कॉमन मेरिट लिस्ट है वो 14 अक्टूबर को आने वाली है। अलॉटमेंट लेटर आप जो है तो वो 17 से 19 अक्टूबर के बीच प्रिंट कर सकते हैं। ये जो क्वालिफाइंग एग्जाम बेस है ये क्लास 12th बेसिस पे होता है काउंसलिंग, एंड ये क्लास 12th बेसिस पे बेसिकली जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए कंडक्ट कराई जाती है, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है। जेईई मेन वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूं तो। एंड इंटरनल ब्रांच चेंज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इंटरनल ब्रांच चेंज का क्या प्रोसीजर होता है, इससे आप कॉलेज के अंदर ही अपनी ब्रांच को स्लाइड कर सकते हैं। जो राउंड 2 होता है उसमें कट ऑफ काफ़ी हाई होती है, यानी कंपटीशन तगड़ा होता है। तो राउंड 1 के फर्स्ट अपग्रेड में जो भी सीट मिले आप उसमें एडमिशन ले लीजिएगा। राउंड 2 में जाना रिस्की हो जाता है, वहाँ पे सीट नहीं मिल पाती है। तो इंटरनल ब्रांच चेंज का जो प्रोसीजर है उससे आप अपने कॉलेज के अंदर ही सीट को इंटरनली चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे जेईसी जबलपुर के अंदर इलेक्ट्रिकल मिला तो मैं इंटरनल ब्रांच चेंज करके दूसरी ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ जेईसी जबलपुर के अंदर। तो इसके लिए जो टाइमिंग दी गई है चॉइस फिलिंग के लिए, ये दी गई है सिर्फ 20 अक्टूबर से 20 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक। एक दिन का भी टाइम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड ये जो इस पूरा प्रोसीजर इंटरनल ब्रांच चेंज का, इसमें आपको 100 रुपीज़ पे करना होता है चॉइस फिलिंग के साथ। ठीक है। और आपको अलॉटमेंट लेटर जो है वो 22 अक्टूबर को मिल जाएगा। इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट राउंड, कॉलेज लेवल काउंसलिंग। और इस बार अगर जो काउंसलिंग का सिनेरियो दिख रहा है, जो काउंसलिंग की डेट्स दिख रही हैं, अभी जेईई एडवांस का जो एग्ज़ाम है
वो 3 अक्टूबर को है, रिजल्ट 15 अक्टूबर को है। जो जोसा और CSEB की काउंसलिंग है, जो जोसा की काउंसलिंग स्पेशली, वो स्टार्ट होगी 15 अक्टूबर के बाद। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 15 अक्टूबर तक तो MPDT का मेन चीज़ें ख़त्म हो जाई हैं, ठीक है आपका। तो यहाँ पे जो CLC राउंड है उसमें सबसे ज़्यादा सीट वैकेंट होंगी, क्योंकि पहले बच्चे जब MPDT की काउंसलिंग में सीट बना के रख लेंगे, फिर जब वो जोसा काउंसलिंग करेंगे तो उन्हें उससे बेटर सीट मिल जाएगी, तो MPDT वाली सीट छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो कॉलेज के अंदर सीट हैं तो वो वैकेंट होंगी, तो वो सीटें सीधे CLC राउंड के अंदर जाएंगी। और CLC राउंड और इंटरनल ब्रांच चेंज में दोनों में ही बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो CLC राउंड में जो रजिस्ट्रेशन है वो 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच चलने वाले हैं। बाकी ये कंप्लीट काउंसलिंग शेड्यूल है, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर है। आपको 2-3 पॉइंट में बता देता हूँ। राउंड 1 में आप अगर अप्लाई किए हैं तो राउंड 1 के अपग्रेड में अगर आप जाते हो तो राउंड 1 में जो सीट मिली है वो बनी रहेगी। लेकिन अगर आप राउंड 2 में जाते हो और राउंड 1 के अपग्रेड में आपको कोई सीट मिली है तो वो राउंड 2 में कैंसिल हो जाएगी, उसका कोई लिंक नहीं होने वाला है, ठीक। राउंड 1 और राउंड 1 के फर्स्ट अपग्रेड का लिंक है, राउंड 2 सेपरेट होता है और इसके बाद इंटरनल ब्रांच चेंज होती है, फिर CLC राउंड होता है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आपको चॉइस फिलिंग करते समय ध्यान रखना होगा, क्योंकि काउंसलिंग में इस बार काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जब हम रजिस्ट्रेशन की डेट आ जाएंगी तो आपको रजिस्टर करके भी दिखाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको लाइव अपलोड करके दिखाएंगे, सब PDF बना के रख लेना। तो आपका ये कंप्लीट वीडियो था। वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको काउंसलिंग के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मिलने वाला है। मिलता हूँ दूसरे वीडियो पर। वीडियो के